हेलो छात्रों, स्वागत है आपका दीक्षांत सेल्यूटेक में। आज वर्ग 3 के लिए, कक्षा 3 के लिए विषय हिंदी व्याकरण में पाठ लिंग लेकर आए हैं। आज छात्रों संतोष सर के साथ पढ़ेंगे पाठ लिंग। लिंग पाठ में हम समझेंगे इन बातों को कि भाई किसी को नाम को तो हम लोग जाने, संज्ञा नाम को कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। गाय एक ऐसे ही प्राणी जिसके 2 सींग होते हैं उनको गाय कह रहे हैं। एक उसी तरह के प्राणी है उनको भैंस कह रहे हैं। एक उसी तरह का प्राणी है उसको बैल कह रहे हैं। तो ये गाय कौन बैल कौन, इन दोनों के बीच कुछ तो अंतर है। क्या अंतर है? लिंग अंतर है। क्या लिंग का अंतर है? तो एक स्त्री है, एक पुरुष है। तो तमाम इन बातों को हम आज समझने वाले हैं अपने व्याकरण से कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने तरीके होते हैं, कितने तरह के होते हैं। इन सभी बातों पर आज चर्चा होगी। साथ में अभी अधिगम संप्राप्ति के अंतर्गत छात्रों हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम करने वाले हैं लिंग की पहचान। कैसे पहचान होगी? तो बस वही बात, एक कहानी और उस कहानी के माध्यम से लिंग की पहचान। कहानियाँ तो आपको अच्छी लगती है। उसके बाद लिंग की परिभाषा, लिंग के भेदों के बारे में जानना। लिंग के भेद कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, उनको जानेंगे। फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के तरीके को समझना, कैसे पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द में बदल देंगे। यूँ समझिए कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के, अब इसका मतलब ये मत समझना ना, एक लड़के ने तो कहा कि पुल्लिंग से सर जादू कर देते हैं क्या, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं, मतलब लड़का को लड़की बना देते हैं। ऐसा नहीं, शब्द को बनाया जाता है, शब्द का रूपांतरण होता है, व्यक्ति का या जानवर का नहीं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के तरीके को समझना है, वो तरीका जादू वाला नहीं, शब्दों का तरीका है, व्याकरण के नियम के आधार पर। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के पहचान को समझना, और पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कुछ को तो हम पहचान लेंगे उनकी आवाज़ की वजह से, लेकिन जिन्हें हम नहीं पहचान सकते, मान लो कि आकाश, आसमान, अब वो कौन सा लिंग है भाई? धरती, तो धरती स्त्रीलिंग है, आकाश पुल्लिंग है, बादल पुल्लिंग है। उसी तरह से दिन, सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, यह क्या है? संज्ञा, ये कौन सा लिंग है? तो इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? पर्वतों के नाम है, सागरों के नाम है, नदियों के नाम है, मनुष्यों के तो नाम है ही, प्राणियों के तो नाम है ही। अब एक उड़ती हुई चिड़िया के बारे में कोई पूछ दे कि बताओ तो वो चिड़िया मेल है, फीमेल है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसे बता पाएंगे? तो चिड़ियों को हम किस लिंग के अंतर्गत रखते हैं? इस तरह से पहाड़ पर कोई वृक्ष है, वृक्षों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ये सभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में वर्गीकृत किया गया है व्याकरण के नियम के अंतर्गत। अतः उन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। आइए छात्रों देखते हैं। लिंग को समझने के लिए हम एक कहानी को सुनेंगे, कहानी को पढ़ेंगे, और तब इससे लिंग भेद को हम समझ पाएंगे आसानी से। और इसे समझने के लिए इस पाठ में जो कहानी है, गांव के बाहर एक बहुत बड़े मैदान में मेला लगा था। आपके भी गांव में छात्रों मेला लगता होगा, और मेला मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए एक बड़ा जगह चाहिए। तो बहुत बड़े मैदान में एक मेला लगा था। वहाँ बड़ी संख्या में आदमी, औरतें, लड़के, लड़कियां, आदमी, औरतें, लड़के, लड़कियां और बच्चे, बच्चियां आए थे मेला में। उसके बाद
गाय बैल, ऊंट ऊँटनियाँ, घोड़े घोड़ियाँ भी थे उस मेला में। मेला में कौन कौन थे? आदमी थे, औरतें थी, बच्चे बच्चियाँ थे, लड़के लड़कियाँ थी, गाय बैल, ऊंट ऊँटनियाँ और घोड़े घोड़ियाँ भी थीं मेले में। अब बताओ ये लोग मेले में क्या कर रहे थे? तो वे बेचने के लिए लाए गए थे, मवेशियों को बेचने के लिए लाया गया था और ये लोग थे लाने वाले। एक सपेरा नाग नागिन का नाच दिखा रहा था। सपेरा को देखिए हैं आप लोग, वो बीन बजाता है और नाग नागिन डांस करते हैं उसके बीन की धुन की पर। तो वह नाग नागिन का डांस दिखा रहा था। मदारी दुगदुगी बजाकर बंदर बंदरिया को नचा रहा था। अब देखिए छात्रों, इन सभी जो लाल रेड कलर से, लाल रंग से लिखे गए शब्द हैं, ये सभी लिंग हैं। अब कैसे? तो लिंग की परिभाषा जब हम समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि ये सभी शब्द लिंग हैं। तो कैसे? जिस शब्द रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है या बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द रूप से पुरुष, किसको, कौन कौन? तो पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो, तो आदमी पुरुष है और औरत स्त्री, लड़के पुरुष, लड़कियां स्त्री, अर्थात आदमी औरतें, लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां से पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अतः ये सभी शब्द क्या हैं? लिंग हैं। आदमी औरतें, लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां, गाय बैल, ऊंट ऊँटनियाँ, घोड़े घोड़ियाँ, नाग नागिन, बंदर बंदरिया, ये सभी जो शब्द हैं यह लिंग युक्त शब्द हैं। अब लिंग के प्रकार को जब हम देखेंगे कि आखिर आदमी भी लिंग, औरतें भी लिंग, तो कुछ तो अंतर है, होना चाहिए, है। जब हम लिंग के भेद को पढ़ेंगे, समझेंगे, अंतर भी पता चलेगा। आइए छात्रों, अब ये वही कहानी है जो पिछले साइड में थी। इसे उठाकर यहाँ रखने से आपको दिखाई दे रहा होगा वो सारे शब्द आप आसानी से देख सकते हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समझने में किया गया है। जैसे लिंग के प्रकार, लिंग के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन? तो पहला होगा पुल्लिंग और दूसरा होगा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है। कितना आसान है छात्रों, अगर एक बार ध्यान से सुन लेंगे आप तो याद हो जाएगा। लिंग की परिभाषा क्या थी? तो जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जबकि पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से केवल पुरुष जाति का बोध हो तो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। छात्रों, यहाँ पर प्रश्न आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है परीक्षाओं में या फिर क्लास में। पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो आसानी से कह सकते हैं हम कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन ये तो पहला
प्रकार हुआ सवाल का। दूसरा, यह अगर पूछा गया कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर है, तो छात्रों हम इसी तरह से इसको लिखते हैं। पुल्लिंग की परिभाषा और स्त्रीलिंग की परिभाषा लिख करके आसानी से हम अंतर स्पष्ट कर देते हैं। जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा अलग अलग पूछा जाता है, पुल्लिंग किसे कहते हैं तो सिर्फ इतना लिखेंगे और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं तो सिर्फ इतना लिखेंगे। लेकिन जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा तो पुल्लिंग लिख करके पहले ये डिफिनीशन परिभाषा, फिर स्त्रीलिंग लिख करके ये परिभाषा लिख करके हम अंतर स्पष्ट करते हैं। जैसे आदमी, लड़के, बच्चे, ऊंट, घोड़े, नाग तथा बंदर, जो कि इस कहानी में ये सभी पात्र हैं, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग हैं। क्यों? क्योंकि आदमी, लड़के, बच्चे, ऊंट, घोड़े, नाग से पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का नहीं हो रहा है, तो ये पुल्लिंग शब्द हुए। और स्त्रीलिंग शब्द में औरतें, औरत, लड़कियां, गाय, ऊँटनी, घोड़ियां, नागिन तथा बंदरिया आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। जैसा कि स्त्रीलिंग की परिभाषा बता रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इन सभी शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, अतः ये सभी शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। वेरी गुड। आइए छात्रों, अब बारी आ गई सॉल्व करने की। नीचे दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं। पुल्लिंग शब्द आपको दिए गए हैं, इसके स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। दादा, दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा? दादी। दादा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दादी। ठीक उसी तरह से मामा का मामी, चाचा का चाची। छात्रों, घर में चाचा, चाची, मामा, मामी ये सभी हमारे बहुत ही प्रिय संबंध हैं और हमें तो सभी लोग मानते हैं। आपकी भी मामी, मामा या चाचा, चाची आपको भी बेहद प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। रसगुल्ला, जलेबी वगैरह आप लोग तो खाते ही रहते हैं और साथ में खेलते भी हैं। ये संबंध होते हैं, लेकिन इन्हीं संबंधों में हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं। पिता, अब पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा? माता, माता होगा। चाचा का चाची, दादा का दादी, मामा का मामी, पिता का माता। पुत्र का पुत्री, बालक का बालिका, नाना का मैं नहीं बताऊंगा, नाना का नानी, मामा का मामी होगा, दादा का दादी होगा, तो नाना का नानी ही होगा। गुड, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। राजा का क्या होगा? रानी। ठीक इसी तरह से पति का पत्नी, ये सभी आपके किताब में मिलेंगे, कहीं ना कहीं व्याकरण के किसी न किसी किताब में हैं। ये सभी आप पढ़ते हैं और क्लास में मैम या सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो वो सब इन सभी शब्दों के बारे में आपको तो बताए ही होंगे, बताएंगे ही, आसानी से समझ में आ जाएगा। पुरुष का क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द? महिला। अध्यापक का अध्यापिका,
जो सर लोग होते हैं उनको अध्यापक कहते हैं, तो मैम को अध्यापिका कहते हैं। जो अध्ययन करने वाले होते हैं उन्हें छात्र कहते हैं, और जो अध्ययन कराने वाले होते हैं वो अध्यापक होते हैं। धोबी का धोबिन, धो और ब में हर्षिकार दीर्घिकार की जगह हर्षकार हो जाएगा। या जब भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलता है तो ई कार का रूप परिवर्तित हो जाता है। छात्रों, आगे हम लोग इस बात को भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया, मोर का मोरनी, और हंस का हंसिनी। और इस तरह से हम इसे बनाते हैं। साथ में ये तो सभी सजीव वस्तु हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया। बहुत से ऐसे निर्जीव वस्तु भी होते हैं जिन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में विभाजित करने के लिए सोचना पड़ता है। जैसे दिन, महीनों, पहाड़ों और देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आंख बंद करके पुल्लिंग होंगे। अब किसी एग्जाम में अगर आ गया कि सोमवार इसमें से कौन सा लिंग है, मंगलवार इसमें से कौन सा लिंग है, सोमवार या मंगलवार से कोई मतलब नहीं है, दिन का नाम है पुल्लिंग है, खत्म कहानी। अगर पहाड़ों के नाम हिमालय हो, विंध्याचल हो, अरावली हो, कोई भी पर्वत का नाम हो, पर्वत का नाम है, पहाड़ है, तो पुल्लिंग है। देशों के नाम भारत, इंडिया, भारत, नेपाल, भूटान, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, जितने भी देश हैं इन सब के नाम, कोई भी नाम अगर पूछा जाए कि ये कौन सा शब्द है भाई, स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है, एकदम 100% किसी भी देश का नाम हो पुल्लिंग है। यानी कि अभी हम लोग क्या क्या समझे कि देशों के नाम हो, दिनों के नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीनों के नाम हो, या फिर पर्वतों के नाम हो, तो ये सभी नाम पुल्लिंग होंगे, पुल्लिंग होते हैं। जबकि भाषाओं के नाम हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, गुजराती, डोगरी, मलयालम, मराठी, ये सभी जो भाषाएं हैं हमारे देश में बोली जाने वाली, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, ये सभी तिथियों के नाम, तिथियों के नाम एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सभी तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम फारसी, उर्दू भाषा है लेकिन फारसी लिपि होती है। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। तो ये देवनागरी लिपियों के जितने भी नाम हैं, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, बांग्ला लिपि, डोगरा लिपि, ये जितने भी लिपि हैं ये सभी लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग हैं। आशा करते हैं छात्रों बेहतर ढंग से आप समझे होंगे लिंग को, और अब आपका लिंग से आने वाला कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अगले पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।